गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। हालांकि लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट को डिस्कस किया था। अब पॉलिनेटिंग एजेंट डिस्कस कर लिया, मतलब कि अब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया। तो स्टिग्मा के बाद क्या हुआ होगा? स्टिग्मा के बाद मैंने पॉलिनेशन में ही समझाया था कि बोरोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि यही बोरोन कन्वर्ट करता है बोरिक एसिड में, तब अपन कहते हैं पॉलन कॉम्पैटिबल। लेकिन अगर बोरोन बोरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो इस चीज को क्या कहेंगे? पॉलन इनकॉम्पैटिबल कहेंगे। क्लियर? अब मान लो पॉलन की कॉम्पैटिबिलिटी हो गई, यानी पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करने के लिए ओके हो गया। देन अब ये आगे बढ़ेगा और क्या करेगा? फर्टिलाइजिंग इवेंट को लीड करेगा। जब ये फर्टिलाइजिंग इवेंट को लीड कर रहा है तो उसमें क्या क्या इवेंट हो सकता है? तो बेटा देखो, जो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये मोस्टली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देयर आर द टू टाइप्स। क्या चीज? देयर आर दी two types of fertilization। ठीक है, कहां पर? इन द एम्ब्रियो सेक पे। बोलो हाँ या ना? दो टाइप होंगे। पहला टाइप का नाम जो देता है, इस चीज का नाम देता है सिनगैमी। क्या नाम देता है? सिनगैमी दिया जाता है। अब कहोगे कि सर सिनगैमी कैसे? तो अब देखो, सिनगैमी को दूसरा नाम अपन क्या कह सकते हैं? दैट इज जाइगोटिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोटिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझो जरा ये क्या है। सिनगैमी पे सबसे फर्स्ट ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक के अंदर ये सिनर्जिड है। बोलो हाँ या ना? सिनर्जिड के ऊपर ये क्या है? एग सेल्स। अब जरा देखिए, ये तो हो गई सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के बाद फिलीफॉर्म एपैरेटस, ठीक है, ये हो गया। आई होप नाम मुझे लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब जरा देखो कि अब जो पॉलन ट्यूब इस रीजन पर पहुंचा, ठीक है, ये क्या चीज हो गया? पॉलन ट्यूब हो गया। ये क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक हो गया। इसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे। अब जैसे ही ये एंटर किया और पेनिट्रेट किया सिनर्जिड्स को, क्या चीज? सिनर्जिड्स को जैसे ही ये पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट किया तो यहां पर बेसिकली इसके जस्ट बियॉन्ड में जाने के बाद मेल गैमेट क्या हुआ? कांटेक्ट किया साइटोप्लाज्म ऑफ एग सेल्स का। बोलिए, एग सेल्स के साइटोप्लाज्म से कांटेक्ट किया और यही समय इसी जगह पर डिसइंटीग्रेशन हो गया बेटा। किसका? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तब न्यूक्लियस मेल गैमेट का एंटर किया एग के पास और फ्यूज किया एग न्यूक्लियस को।
और एंटायर इसी फेनोमेना को अपन किस नाम से जानते हैं? सिनगैमी के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे ही मेल गैमेट सिनर्जिड के पास पहुंचा, वो जैसे ही साइटोप्लाज्म ऑफ एग से मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका डिसइंटीग्रेट हो गया और फ्यूजन टेक प्लेस हो गया। क्लियर है? इस चीज को सिनगैमी कहते हैं। और इसके बाद जो फॉर्म किया सिनगैमी के बाद, दैट इज रिजल्ट टू फॉर्म किसे? जाइगोट को। अब डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर है? इस टाइप के सिनगैमी में ऑब्जर्व किया गया है। तो सिनगैमी 3 टाइप्स के हुए हैं बेटा। कितने टाइप्स के हुए हैं सिनगैमी? 3 टाइप्स के हुए हैं। सबसे फर्स्ट, जिसका नाम क्या कहते हैं? प्री माइटोटिक। क्या कहते हैं? प्री माइटोटिक कहते हैं, जिसके अंदर, प्री माइटोटिक के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होता है इमीडिएटली, बोलो हाँ या ना, ठीक है, और कमिंग इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, किसके साथ? तो विथ द एग न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस के साथ। और कह सकते हो कि जाइगोटिक न्यूक्लियस इसमें डिवाइड सब्सिक्वेंटली करेगा डिवाइड सब्सिक्वेंटली, ठीक है। और ये किस फैमिली में ऑब्जर्व होगा? फैमिली का नाम बेटा एक ही है, जिस नाम क्या कहते हैं? एस्टरेशिया कहते हैं जिसे, है ना। ये एस्टरेशिया फैमिली का है बच्चे, ठीक है, जिसमें कि ये स्पर्म फ्यूज करेगा तुरंत एग सेल के साथ और फिर जाइगोटिक न्यूक्लियस धीरे 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 डिवाइड करना शुरू कर देगा। ये एस्टरेशिया फैमिली में होता है। नेक्स्ट बेटा, जो सेकंड अपना एग्जाम्पल लिया जाता है वो लिया जाता है दैट इज पोस्ट माइटोटिक। प्री माइटोटिक, पोस्ट माइटोटिक और एक इंटरमीडिएट होता है। अब कहोगे कि सर ये पोस्ट माइटोटिक में क्या आपने बताया, तो जरा समझो पोस्ट माइटोटिक में क्या होता है। पोस्ट माइटोटिक में क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल, क्या बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियाई जो होता है ना, वो रिमेन इन कांटेक्ट, कांटेक्ट के साथ रहता है ना, लेकिन फ्यूज नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? फ्यूज नहीं करता है, लेकिन उसके बाद जब फ्यूज करता है तब जाइगोटिक न्यूक्लियस क्या होता है? डिवाइड होता है। आप कहोगे कि सर ये किस टाइप में फैमिली में ऑब्जर्व होता है, तो बेटा पोस्ट माइटोटिक होता है ना, एक है लीलियम, उसमें ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद अपन देखा जाए तो जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। अब इंटरमीडिएट में जरा समझना क्या है। देखो, इंटरमीडिएट एक ऐसा है जिसमें, देखो पहले तो कंटेंट समझो। इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं कुछ बीच वाला काम हो रहा है, तभी उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस या फिर मेल गैमेट का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा एग न्यूक्लियस के साथ, है ना, लेकिन उससे पहले ही माइटोसिस इन दोनों के अंदर हो जाएगा। क्या? उससे पहले ही माइटोसिस इन दोनों के अंदर हो जाएगा, याद रखना, है ना। देखो, जिसमें द
न्यूक्लियस ऑफ pollen grain fuse with the egg nucleus after completing its previous माइटोसिस, है ना। प्रीवियस माइटोसिस कंप्लीट कर लेगा तो जनरली क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कहलाएगा। इंटरमीडिएट बस सिंपली याद रखना, अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, आगे भी शायद पूछे नहीं जाएंगे। सिनगैमी के बाद जो दूसरा है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, वेजिटेटिव कहते हैं। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। समझिए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं किसे। अब कहोगे सर ये क्या बात बा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। कुछ लोग अभी सोच लिए होंगे कि हाँ भाई वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जो वेजिटेटिव इवेंट करता है उसी को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नहीं भाई, पहला मेल गैमेट तो सिनगैमी किया, दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, तो याद रख लेना वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन सेकंड मेल गैमेट पे डिपेंड करता है, जो कि फ्यूज किसके साथ करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। क्या याद रखना, द सेकंड मेल गैमेट, ठीक है, फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई is known as what, vegetative fertilization। क्लियर है, आ रही बात समझ में। और किसके साथ, तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ बेटा। अब याद रखना, जैसे मेल गैमेट n था, पोलर न्यूक्लियाई खुद n+n था, कितनी की फैमिली बनी, 3n बनी। इसे क्या कह सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। याद रख लेना, जो भी वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन करेगा उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रिप्लॉइड होगा, और जो भी सिनगैमी करेगा इसका नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन n होगा, और n+n 2n होगा। ध्यान रखना ये बातें, क्योंकि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था, यानी डिस्कवर्ड बाय नवास्चीन, ठीक है, कब, 1898 में। यानी डबल फर्टिलाइजेशन, कौन, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। बेटा ये काफ़ी ज़्यादा VVI रहेगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है और आपको पूछने में ये होगा, समझ में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे जाएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखेंगे। हालांकि टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में बहुत सारे डायग्राम हैं, सो मैंने अभी डायग्राम तो डाउनलोड नहीं किया है, सो मुझे ये वीडियो को फिलहाल अभी इसी जगह डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस आप समझो तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और उसके बाद मतलब 2 वीडियो इज़ द इनफ फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।